दुनिया जो साथ देने वाला नहीं है, इसके विषय में क्या पूछना? इस दुनिया का परित्याग करिए, सत्संग में जाइए, संग करने का प्रयास करिए, संगति से दूर रहिए। संगति से दूर जब रहेंगे तब ईश्वर पास में मिलेगा। सच्चे मन से नहीं पुकारा, सच्चे मन से नहीं पुकारा, जो खींच करके उतार दी गोद से तान पहुंची और पहुंच करके और खूब सुंदर रथ पे बिठा करके ले करके और महल में आई। उतानपाद जी कहे कि ध्रुव देखना, आधी उम्र निकल गई, अब घर पे रहने का मन नहीं है, मैं जंगल जाऊंगा, जा करके मैं भगवत कृपा करूंगा, भगवान के नाम का मैं जाप करूंगा और आप राज्य पाठ संभालना। और तुम्हारा ये छोटा भाई जो सुरुचि का पुत्र था उत्तम, इसका ध्यान देना। उत्तम बड़ा उदंड था क्योंकि सुरुचि का पुत्र था। तो मैंने पहले ही बताया कि जब गर्भ में जब बच्चा रहे तो माँ को चाहिए कि सुंदर सुंदर पुस्तकें पढ़े, स्कंद पुराण पढ़े, भागवत किताब पढ़े, पद्म पुराण पढ़े, विष्णु पुराण पढ़े। हाँ, झगड़ा न करे, कलेश न करे घर में, नहीं तो उसी का प्रभाव बच्चे पर पड़ता है। और तब जब बड़ा होकर बच्चा जब गलती करता है तो लोग कहते हैं गलती करता है। ना ना, माई बाप कभी अपना भी तो दोष देखनी चाहिए। जब हम सही रहेंगे तो आने वाला पीढ़ी भी हमारा सही होगा। तो सुरुचि का काम था उनका सीधा खाना पीना, चलना, हंसना, बोलना, उल्टा सीधा जो मन में आवे कर लेवे, इसीलिए उत्तम उदंड हो गया। अब ध्रुव जी तो संतों के पास माँ के गर्भ में निवास करते थे, तो सत्संग सुनते थे, तो ध्रुव जी भगवान को प्राप्त किए। उत्तम का ध्यान देना, मैं बन जा रहा हूँ। उतानपाद के बन को चल दिए। उत्तम बड़ा उदंड था, एक बार गया और जाकर के और कुबेर जी के बगिया को उजाड़ने लगा। उत्तम कुबेर के बगिया को उजाड़ने लगा। यक्ष लोग आए, समझाए, उत्तम क्या करते हो? ये कुबेर का विहार स्थली है, आज तुम इसे नष्ट कर रहे हो। क्यों नष्ट कर रहे हो भाई? यक्षों को मारने दौड़ गया उत्तम यक्षों को मारने दौड़ गया। यक्ष भी क्या किए, पकड़ करके वहीं पे जय जय श्री सीताराम दिए। प्रेम सुनिए श्री नारायण भगवान की जय। उत्तम के प्राणों का अंत हो गया, यक्षों ने पकड़ करके मार डाला उत्तम को। अब यह बात ध्रुव जी सुने, तो जब ध्रुव जी सुने तो मन में क्रोध लेकर ध्रुव जी चले और यक्षों के प्रहार करने लगे, यक्षों को मारने लगे। बाबा स्वामी आए, सुंदर उपदेश दिए कि सुनो बेटा, क्या करते हो? अच्छा, भगवान का भेद जिससे हो जाए क्या उसको क्रोध आनी चाहिए? एक प्रश्न यहाँ पे होता है कि जिसको भगवान की दर्शन हो जाए तो उसको क्या क्रोध आनी चाहिए? नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि भगवान का दर्शन शिशुपाल भी 100-200 बार तो किया ही होगा, दुर्योधन भी किया था, कृष्ण का दर्शन किया था, लेकिन सत्संग नहीं मिला था। कि गौरा से तुझे हंस बनावे, कागा से मुझे हंस बनावे,
खुल जाए तेरो भाग्य रे, तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। ध्रुव जी भले भगवान का दर्शन किए थे, शिशुपाल भी किया था, दुर्योधन भी किया था, धृतराष्ट्र भी किए थे, शत्रुघ्न भी किए थे, सब लोग किए थे, लेकिन सत्संग नहीं किए थे। यही सत्संग जिसमें हम लोग बैठे हैं, ये सत्संग जब हम सुनेंगे, जब श्रवण करेंगे, तो हम भगवान के विषय में जानेंगे कि भगवान कौन है। और जब भगवान के विषय में जानेंगे तो हम मर्यादित दृष्टि से भगवान को देखेंगे और देख करके उनके प्रति हम जो है लाभान्वित होंगे, और प्रभु तब जाकर के दया करेगा सबके ऊपर। यही तो सत्संग है। ध्रुव जी तो भले भगवान का दर्शन पा गए, लेकिन सत्संग की प्राप्ति नहीं हुई थी। बाबा जाकर समझाए, ध्रुव जी के मन में लिए वहां से चल दिए, चले गए। महाराज चले गए, कमंडलू अपना लिए चले गए भगवान के तपस्या में जाकर के, और भगवान का तपस्या किए। भागवत जी के 10वें स्कंद का पाठ किया उन्होंने, और बहुत सुंदर भगवान के दरबार से विमान आ गई उनको ले जाने के लिए। तब तक इस पृथ्वी के जो मालकिन है, जिसकी नाम है मृत्यु, मृत्यु बोली कहा जाते हो, कहा जाते हो, तो आया है सो जाएगा। राजा अपने कर्म से कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधा अपने कर्म से आया है सो जाएगा। राजा रंग फकीर जो आया है इस पृथ्वी पे जरूर जाएगा। माई बाप ऐसा नहीं कि यहीं पे रह जाएगा। कोई राज आया है, क्यों कुछ बोलते ना क्या हो गए हैं, हो गए कि सो गए हैं? सोए कोई नहीं है। मृत्यु आई और कही कि ओ ध्रुव जी सुनो सुनो। अब ये जा रहे थे भगवान के विमान में बैठ के, मैया आई कही सुनो कहाँ जाते हो? सुनो पहले रुको, पहले मुझे ग्रहण करो तब जाना। ध्रुव जी कहे आओ, हो तो आ गई, अब मरना पड़ेगा तभी तो फिर जाएंगे। ध्रुव जी कहे कि माँ मैं आपको प्रणाम करना चाहता हूँ, मैं आपके चरणों में मैं प्रणाम करना चाहता हूँ, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। अपने बातों से इतने भाव घोर बना दिए मृत्यु देवी को कि जैसे ध्रुव जी जैसे प्रणाम किए कि हे माई प्रणाम, जैसे सिर नीचे करके प्रणाम किए, वैसे मृत्यु देवी भी हाथ जोड़ करके कही ध्रुव जी आपको भी प्रणाम। और जैसे नीचे मुड़ी करके जैसे सिर को नीचे करके प्रणाम की मृत्यु देवी, बस उनके सिर पे पैर रखे ध्रुव जी, और एक पैर जो है भगवान के विमान में डाले, और विमान सहित और स्व शरीर के सहित ध्रुव जी भगवान के धाम को चले गए। प्रेम से बोलिए ध्रुव जी महाराज की जय, कृष्ण भगवान की जय। अब जो है मृत्यु देवी देखने लगी। सत्संग की बड़ी प्रभाव है। माई बाप ताप स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक अंग,
उन्हीं के वंश में चल करके आचार्य सुखदेव जी कहते हैं महाराज कि राजा ध्रुव जी के पुत्र उत्कल हुए। उत्कल के पुत्र जो है महाराज अंग हुए। अंग महाराज के पुत्र जो है बेन कहलाए। बेन महाराज भी कुछ कम नहीं थे। बेन भी बड़ी उदंड थे। हाँ, ऋषियों को जाकर के परेशान करते थे। ऋषि जो है श्राप दिए। ऋषियों के श्राप से बेन मर गए और मर गए उन्हीं के देह से जदा विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि च वीरेशः सहावा आस विनश्यति। माय बाप ध्रुव जी जो बेन थे, जो ध्रुव जी के वंश में आगे चल करके बेन हुए, अंग महाराज के पुत्र बेन, ये उदंड से ऋषियों से जाकर के जो है कभी वार्तालाप जो है विशेष भारी वार्ता कर लेते थे, अटकापट बात कर लेते थे। कुछ बोलने की शऊर नहीं। ऋषियों ने श्राप किया, मर गए। उन्हीं के देह से नारायण को प्रकट किया जिनका नाम पृथु हुआ। बेन महाराज इतने पाप कर्म किए कि सृष्टि में दुर्भिक्ष पड़ गई हो। बिल्कुल दुर्भिक्ष, कुछ खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं। गौ का रूप लेकर पृथ्वी आई। पृथ्वी देखे और मारने के लिए दौड़े। गौ माता कही कि ओ महाराज कर्मणा जायते जम्मु कर्मणैव विलीयते सुखम दुखम भयं क्षेमं कर्मं दैवाभिधत्पद्यते। जीव का जन्म होता है, मृत्यु होता है। जैसा कर्म करता है वैसा फल को प्राप्त करता है। मुझे मारने से क्या मिलेगा? जाओ जाओ ना, जा करके देखो और पूछो अपने प्रजा वाले से क्या क्या कर्म करते हैं। जब कर्म नहीं करेंगे तो अन्न कहाँ से उपजेगा? और अन्न नहीं उपजेगा, अन्न उपजेगा नहीं, उपजने का मतलब समझ रहे हैं ना? मतलब अन्न नहीं होगा तो कहाँ से दुर्भिक्ष जाएगा? दुर्भिक्ष तो बना ही रहेगा। इसलिए जाओ जाकर कहो कि कर्म करे, मुझको मारने से क्या फायदा? मैं पृथ्वी हूँ, मुझको मार कर क्या पाओगे आप? मुझको मार कर क्या पाओगे? मारा जाओ। अस्ति चेदीश्वरः कश्चित् फलरूपं कर्मणाम् कर्तारं भरति शोभिना कर्तु प्रभुर्येषः न भूतं चिमयते कर्म जन्मकोटि सतीरपि अवश्यमेव भोक्तव्यं कृतं कर्म शुभाशुभम्। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से हो? बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से हो? कर्म करेंगे तब। पृथ्वी जी महाराज ने संकल्प लिया कि सब लोग कर्म करेंगे। प्रजा में डंका फुका दिए और 100 यज्ञ करने के लिए पृथ्वी जी महाराज तैयार हो गए और 99 यज्ञ किए थे। इंद्र को डर हो गया कि भाई 100 यज्ञ जब पूर्ण कर लेंगे पृथ्वी जी तो हमारा इंद्र का जो ये आसन है इसका परित्याग हमें करना पड़ेगा, पृथ्वी ले लेंगे। माई बाप न कामेन तमन्दव्यहं वचनं चन्नयत्र 99 यज्ञ कर
और जब इंद्र के मन के भय को जब पृथ्वी महाराज देखे, सब कुछ यज्ञ जब करने लगे, लोग कर्म करने लगे, अन्न बनने लगा, सब कुछ बढ़िया से भली भांति सब कुछ राज्य उनका चलना शुरू हो गया, चलने लगा। शुरू करके यज्ञ करना उन्होंने प्रारंभ किया। 99 यज्ञ किए। पता चला कि इंद्र को डर है कि कहीं छोड़ करके हमको इंद्र का आसन न जाना पड़े, तो 99 यज्ञ जैसे कर रहे थे पृथ्वी महाराज, वैसे भगवान का आगमन हो गई। वहां पर भगवान चले आए और आकर के कहे कि वरदान मांग लिए। पृथ्वी महाराज कहते हैं, जिना कामना तब पप्यहं वचिन्तयत्रयम् युष्मचरणस्फुटाम्बुजा मुजाशवः महतमान्तरहृदयाङ्कः च्युतो विधस्तवं कर्णयूतमेकमेवरः। श्री महाराज कहते हैं, पृथ्वी जी महाराज कहते हैं भगवान से कि हे भगवान, हमें क्या चाहिए? अब तो हमारा राज्य पाठ इतना सुंदर सब कुछ चल रहा है, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है, अब हमें क्या चाहिए? अब मुझे कुछ चाहिए नहीं, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपका दर्शन हो गया प्रभु, अब क्या चीज की लालसा है? हाँ, एक वरदान, एक वरदान। कहाँ गए लोग? एक वरदान हमें चाहिए। वरदान ये प्रदान करिए कि 10,000 कान का शक्ति हमारे कान में मिल जाए, प्राप्त हो जाए। 10,000 कान का जो सुनाई देने वाला जो वो है, सत्संग करने के जब सुनने जाए हम, तो 10,000 कानों का शक्ति हमें प्रदान करिए। भगवान कहें कि वो क्यों? तो मुझे सत्संग सुननी है आपकी। भगवान कहें कि लोग तो 2 कान का प्रयोग नहीं कर रहे हैं सत्संग सुनने में, आप 10,000 कानों का शक्ति मांग रहे हैं। 2 कान है तो 2 कान का लोग प्रयोग नहीं कर रहे हैं, आप इतने 10,000 कान मांग रहे हैं, 10,000 कानों की शक्ति मांग रहे हैं सुनने की। 2 कान से तो लोग सुन ही नहीं रहे हैं, लेकिन भगवान ने कृपा करी, आशीर्वाद दिया। चलो ठीक है, हम आशीर्वाद देते हैं, 10,000 कानों का शक्ति तुम्हें प्राप्त हो। उन्हीं महाराज पृथ्वी के वंश में आगे चल करके अंतर ध्यान हुए। अंतर ध्यान के बाद ये बेटा जो है प्रेम सुनिवाल कृष्ण भगवान की जय। कोई घबराएगा नहीं। कलयुग आ गया। कलयुग का समावेश हो ही जाता है। भगवान की कथा है, भगवान की कथा में कलयुग प्रवेश करेगा, घबराना नहीं है। ये भी ठीक है, इसकी भी जरूरत है। भाई हमको तो कोई दिखाई नहीं दे रहे, आप लोग को हम ठीक है। कल मेरा चलिए, प्रेम बोलिए नारायण भगवान की।
जय। उन्हीं पृथु महाराज के अंतर ध्यान हुए माई बाप, और उन्हीं के पृथु महाराज के वंश में चल करके आगे हविर्ध्यान हुए, प्राचीन वर्णी हुए। प्राचीन वर्णी हुए। प्राचीन वर्णी की कहानी जानते हैं आप लोग। पृथु के वंश में आगे चल करके प्राचीन वर्णी हुए। तो वो महाराज समझते थे कि हम यज्ञ कर रहे हैं, यज्ञ पे यज्ञ किए जाए, और यज्ञ में अपने यज्ञ में बलि चढ़ाने लगे। श्रूयतां धर्म सर्वस्वं श्रुत्वां सेवावधार्यताम् आत्मनः प्रतिकूलानि परमेषां न समाचरिता। प्राचीन वर्णी समझे माई बाप, कितने लोगों के आंख पे तो पट्टी पड़ा हुआ है, कितने लोग तड़कुला जाएंगे, ये फलाने देवी के पास जाएंगे, चिराने देवी के पास जाएंगे, ले जाकर बकरा को ले जाकर छप जो है काट करके और लोग बलि देते हैं। लोग पूछते हैं, लोग जाकर के वहाँ पे लोग बलि देते हैं। ये बताइए, अपने संतान को कोई बलि चढ़ा दे तब कैसा पता चलेगा हो, तब कैसा लगेगा? किसी जीव को ले जाकर के नारद जी आए, कहे कि प्राचीन वर्णी तुम क्या करते हो? ये बताओ, बलि पे बलि देते जा रहे हो, इतने अश्व हैं, इतने बकरे हैं, इतने भेड़ हैं, ये सब तुम बलि देते जा रहे हो। ये बताओ कि क्या करते हो तुम, ये क्या कर रहे हो? प्राचीन वर्णी कहा कि तो शास्त्र में लिखा है अलाभेद, खबरदार। नारद जी ने कहा खबरदार कहना नहीं, अलाभेद। अलाभेद का मतलब समझते हो? वहां तो विवाह के पुस्तक में भी लिखी हुई है कि वर जो है कन्या के पीठ पे हाथ रख करके अलाभेद करे। अरे अलाभेद का मतलब कि मार देना थोड़े होता है, तो क्या वर कन्या को मार देगा? अलाभेद का अर्थ ये हुआ कि आप अपने काम का बलि चढ़ाइए, क्रोध का बलि चढ़ाइए। देख रहे हो ना? चलो हम अपने दिव्य दृष्टि से दिखाते हैं। नारद जी अपने दिव्य दृष्टि से दिखाए, कहे कि देख रहे हो ये आकाश मंडल में जितने भेड़ अश्व जितने चढ़ाए हो, बलि दिए हो, ये सब मुख खोल के जब दिव्य दृष्टि पा करके जब प्राचीन वर्णी जब देखा तो भयभीत हो गया, डर गया। कहा कि प्रभु ये हम क्या कर रहे थे? नवद्वारे पूरे देही, हे प्राचीन वर्णी तुम समझ रहे हो, नवद्वार का ये हम लोगों का शरीर है, और इसमें काम क्रोध मोह लोभ सब छुपा करके रखे हो। आज तक अपने काम का जो है बलि दिए, क्रोध का बलि दिए। जाते हो जाकर के मंदिर में कहते हो कि हमको जो है बलि चढ़ानी है, ले जाकर के उसका जो है भेड़ का बकरे का ले जाकर के बलि चढ़ाते हो, ले जाकर के बलि चढ़ाते हो। अरे बलि चढ़ानी है तो जाओ भगवान के सामने और जाकर के और अपने क्रोध की बलि चढ़ा दो। कोई आदत बुरी है, शराब पीने की आदत है, उसकी बलि चढ़ा दो। तांबुल खाने की, सुर्ती खाने की आदत है, उसकी बलि चढ़ा दो। अलाभेद का मतलब ये नहीं है कि किसी जीव की हम हत्या करें। तुम्हारे बाल बच्चे को कोई काट दे तो तुम्हें कैसा लगेगा? कैसा लगेगा हो? अच्छा लगेगा? बिल्कुल अच्छा। प्रेम से बाल कृष्ण भगवान की जय। ईश्वर अंश जीव अविनाशी
चेतन अमल सहज सुख राशि शो माया सब भयहु गोसाई भक्तयो कीट मरकट की नाई प्रेम श्री बाल कृष्ण भगवान की जय राधा रानी सरकार की जय। यहाँ पे आकर के इनका वंश रुक गया। हाँ, क्योंकि ये पाप किए थे, बड़ी बड़ी तड़कुलाहा में गए। हाँ, हम भी दो चार बार गए हैं, देखे हैं। हाँ, कथा वथा बाँचने में गए हैं, देखे हैं। जैसा कर्म रहेगा वैसा फल मिलेगा। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण पूरे पूरे हाथ ताली बजाइए। नारायण साढ़े सवा सात किसको भूख लगी है? आज भगवान का कथा आप लोग लीजिए, आप भूख इसी से मिटाइए। भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण सूर्यवान कृष्ण भगवान की। की जय। अच्छा, तो ये स्वामी अमरपुर जी के जो है दो पुत्र में उतार पाद का कथा सुने। अब एक
थे नाम, क्या नाम था? प्रियव्रत। तो प्रियव्रत आदरणीय श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि प्रिय मने अच्छा होता है और व्रत मने प्रतिज्ञा, उसे हम प्रिय व्रत कहते हैं। जो अपने जीवन में सुंदर प्रतिज्ञा करे वही प्रिय व्रत है। प्रेम सुनिवाल कृष्ण लाल की जय। प्रिय व्रत के वंश में आगे चल करके आग्नेन्द्र हुए, आग्नेन्द्र के बेटा नाभि हुए, नाभि के बेटा श्री ऋषभ देव जी। तो श्री ऋषभ देव जी महाराज के 90 पुत्र संतान, 90 संतान ऋषभ देव जी महाराज के। और ऋषभ देव जी इतने जब 90 जब संतान की जब प्राप्ति कर लिए तो वह ईश्वर के ध्यान के लिए जंगल में जो है चले गए और बहुत सुंदर सुंदर जाकर के वहाँ पे प्रभु का स्तुति का गुणगान किए, प्रभु के मंगल का जो है गुणगान किए और मंगल की प्राप्ति करी उन्होंने। बहुत सुंदर उनमें जो सबसे जेठ भाई, जो सबसे जेठ भाई थे ऋषभ देव के, जो सबसे बड़े वाले पुत्र थे उनका नाम था भरत। तो भरत महाराज जब अपने पिता को देखे कि हमारे पिताजी इतने नितांत जो है सत्य है, सत्य मार्ग पे चलने वाले हैं, मैं भी इनका अनुसरण करूं। उन्होंने सब कुछ छोड़ करके घर द्वार और चल दिए कहाँ? प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। महत् सेवां परार्महुतेषु मस्तमोदारं योषिणां संगम महानं नमस्ते स्मचिताः प्रशान्तां विमन्वसुहितम् शारदोगे महानमस्ते स्मचिताः प्रशान्ता विमन्याः साधव देवा सेवा वर्मा होगी। प्रेम श्री बाल कृष्ण भगवान की जय। चाह गई चिंता नशी मनवा पे बलवा, अब जिसको कुछ ना चाहिए सो ही सहसा। क्या कहते हैं कि चाह गई चिंता नशी, चाहत लगी तो चाह गई चिंता नशी। जितना दिन तक चाह रही उतना दिन तक चिंता बनल रही। तो चाह गई चिंता गई मनवा पे परवाह, जिसको कुछ ना चाहिए हटाओ के पास तत्कार है।
धाम दौलत, घर द्वार, बेटा बेटी, माई बाप, कोई साथ में नहीं जाएगा। कि बैठल कि चुनरिया में दाग लग गई। जिसको कुछ नहीं चाहिए, जिसको कुछ ना चाहिए, असोही माई बाप जिसको कुछ नहीं चाहिए वही संसार में साहंसाह है, बेपरवाह है, कोई चिंता नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, कोई दवा नहीं है, कोई दारू, कोई दर्पण नहीं है। इतने बड़े संत भरत जी महाराज, भरत जी देखे कि सब लोग खाने में, पीने में, हंसने में, रोने में, गाने में सब लोग लगे हैं, ऐसा क्यों? और पिताजी का और हमारे पिताजी इतने सच्चे हैं, इतने सत्यवादी हैं कि उन्होंने भगवान के प्राप्ति के लिए बढ़ के चले गए। हमें भी चले जाना चाहिए। तो भरत जी सोचे कि मुझे भी जानी चाहिए। अच्छा, त्रिवेणी जी कितने लोग गए हैं? ये नेपाल वाले, ये जो नेपाल के किनारे जो गंडकी नदी है, नारायणी नदी, भैंसा लोग, ये त्रिवेणी जी कितने लोग गए हैं? माई बाप जो ठाकुर जी को देखे ना, सत्यनारायण भगवान ठाकुर जी जो काले काले से रहते हैं ना, वो कहीं नहीं मिलेंगे। जब माई वृंदा का क्रोध जब आ गई हो भगवान के ऊपर, अपना केश पकड़ी वृंदा और केश को उखाड़ करके और फेंक दी, तो तुलसी का पेड़ हो गया और माता का संपूर्ण शरीर पानी बन करके बह चला वृंदा का। वही गंडकी नदी जो त्रिवेणी लोग नहाने जाते हैं, नेपाल के पास है, नेपाल, बिहार और ये यूपी के कोने में, वहीं पे दामोदर कुंड है, वाल्मीकि नगर जंगल है, वाल्मीकि नगर जंगल, जहाँ पे वाल्मीकि जी रहा करते थे। वहीं पर भरत जी जाकर के और तपस्या करने लगे। भरत जी जाकर के तपस्या करने लगे। माई बाप भरत जी तपस्या करते 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 तपस्या करते 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 मना स्थिति ये हो गई उनकी, माला जपते थे, समय निकलता गया। एक दिन तो उनका मन हिरणी में फंस गया। कैसे? तो देखे कि एक शेर जो है हिरण को दौड़ाया हुआ था और हिरण भागती हुई इस पार में भरत जी बैठ करके भगवान का माला जप रहे हैं और नदी के उस पार में हिरणी को शेर ने दौड़ाया था। हिरणी भागती हुई नदी में प्रवेश कर गई और हिरणी गर्भवती थी। जब पानी में प्रवेश की तो जब अंदर बीच धारा में आई तो वह गर्भिणी थी। प्रसव वेग के कारण जो है वह उसी पानी में बच्चा जो है अपने पुत्र का जन्म लेकर
थे और उसी पानी में वह हिरणी मर गई, बह गई, पानी के द्वारा जो है बह करके चली गई। अब यह सब कुछ भरत जी देख रहे थे। भरत जी खड़े हुए माला छोड़े, माला रखे और आए और उस हिरणी को छान लिए, हाथ में उठा लिए, लेकर के अपने पास चले गए। और भरत जी ले जा करके और देखने लगे, अपने साथ साथ रखने लगे। नन्हा सा हिरणी का बच्चा अब कोई शेर व्याघ्र आदि मान कर खा न जाए, इस डर से भरत जी अपने साथ रखते थे। माई बाप जो 2-2 हजार 4-4 हजार जो माला का जप करते थे, आज वह धीरे धीरे मात्र 2000 माला का जप हो गया। हिरणी में मन लग गया, हिरणी में मन फंस गया हिरण में कि भाई कोई व्याघ्र आदि आकर के मार न दे, खा न दे। मन लगता गया, अब हिरण में भगवान से मन भटकता गया। अब 2000 जो मंत्र जपते थे, अब समय के अनुसार अब 1000 मंत्र जपने लगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करने लगे। अब ऐसी परिस्थिति उनकी हो गई, धीरे धीरे समय निकलता गया। माला वाला जो हाथ में था महाराज सब छूट गया, माला वाला सब छूट गया। अब हिरण की सेवा में लग गए, मन हिरण में फंस गया। आए थे क्या करने, जंगल में भगवान का भजन करने, लेकिन हिरण में मन फंस गया। अब हिरण को देखने बेचारे क्या करें, हिरण में मन लग गया। जब समय हुआ मरने का, भरत जी का जब समय मरने का हुआ उसी जंगल में, तो उनके मन में ये भावना बनी रही कि हे भगवान, ये हिरण का देखभाल कौन करेगा? अगर मैं मर जाऊंगा तो इस हिरण को कौन देखेगा? मरने के समय में लोग चाहते हैं कि भगवान का नाम लें। हम लोग सत्संग क्यों कर रहे हैं कि जब हम उनके प्राणों का अंत हो तो कुछ समय बार बार हम माला जपने के लिए क्यों कह रहे हैं? जहाँ भी रहिए, जिस स्थिति में रहिए, जिस परिस्थिति में रहिए, हे राम, हे कृष्ण, हे गोविंद, हे गोपाल गाते रहिए। क्यों? क्योंकि जब गाते रहेंगे तो मन में आदत बना रहेगा, मुख से निकलता रहेगा। अब पता नहीं कब मृत्यु हो जाए, मृत्यु के समय में अगर निकल जाए तो वहीं बैकुंठ हो जाता है। लेकिन यहाँ भरत जी के मन में अब मना स्थिति बनी रही कि यह कैसे बचेगा, या हिरण को तो मार करके बाघ आदि खा जाएंगे। अब हिरण के विषय में सोचते सोचते बेचारे भरत जी मर गए, उनके प्राणों का अंत हो गया, बेचारे मर गए। उसी जंगल में, वाल्मीकि नगर जंगल में, ये कहाँ पे है? दामोदर कुंड, शालिग्राम वहीं मिलते हैं। दुनिया के किसी कोने में शालिग्राम नहीं मिलेंगे। जब गंडकी नदी बनी, श्राप दी वृंदा ठाकुर जी को, तो वही ठाकुर जी जा करके दामोदर कुंड में निवास करते हैं। अगर आज भी आपको देखना है तो दामोदर कुंड जाइए, हरी भरी तुलसी का पौधा लेकर जाइए, ऊपर से डाल दीजिए, देखिए 2-4 फीट 10 फीट नीचे रहेंगे शालिग्राम, आकर के उसी तुलसी में सट जाएंगे। वही ओरिजिनल वाले ठाकुर जी होते हैं जो तुलसी जी में सट जाते हैं आकर। वही ओरिजिनल ठाकुर जी है, वो दामोदर कुंड में ही मिलेंगे। जब मिलेंगे तब सिसवा बाजार के पास आगे परियाबा स्टेशन है, उसी के आगे वाल्मीकि नगर जंगल है, वही त्रिवेणी भैंसालोकन दामोदर कुंड है। माई बाप, अब तो भरत जी उस हिरण के विषय में सोचते सोचते बेचारे मर गए। अब हिरण के विषय में सोचते सोचते न मरे, तो इसलिए उनका जन्म फिर हिरण का हुआ। अब अगला जन्म उन्होंने प्राप्त किया तो अगले जन्म में हिरण बने।
कृष्णं तोदियं पदपङ्कजपञ्जरं ते अथैव मे विशतमानसराजहंसा प्राणप्रणाय समय कपटीतवातये कंठावरोधनं तं स्मरणं भरत जी बेचारे अब हिरण के रूप में जन्म लिए, एक हिरणी से जन्म लिए, लेकिन पूर्व जन्म का जितना सब कुछ बातें हैं, ज्ञान है, सब कुछ उनके मन में बना हुआ है। ये सब बात उनको स्मरण है, हिरण के रूप में है, लेकिन मन में स्मरण है कि आज हम हिरण को सोचते सोचते नहीं मरे होते, भगवान का माला जपे होते तो आज हम हिरण नहीं बनते। आज ये सोच करके परेशान हो रहे हैं और हिरण के झुंड से अलग रहते थे। एक दिन जंगल में आग लगी, सारे हिरण भाग खड़े हुए उसी आग में। भरत जी कहे कि अब इस हिरण के जोड़ी को हम लेकर क्या करेंगे, इसी में जलाकर भस्म कर दे। तो उसी जंगल में जला करके अपने शरीर को भस्म कर दिए। प्रेम सूर्य वृंदावन बिहारी लाल की जय। उसी जंगल में अपने शरीर को जला दिए। तो फिर जन्म लिए अंगिरस पंडित जी के वहाँ। तो पंडित जी के वहाँ क्या है, तो पंडित जी जजमानी करते थे अंगिरस महाराज। तो अंगिरस महाराज भरत जी जब कुछ बड़े हुए तो अंगिरस महाराज मंत्र सिखाने लगे। भाई जजमानी करनी है तो मंत्र सीखेगा बेटा तभी तो जजमानी करेगा। तो सिखाते थे ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। लेकिन भरत की प्रतिज्ञा कर लिए थे कि क्योंकि सब स्मरण उनके मन में था, जो जो जन्म में जब मरे थे उस सब जन्मों का स्मरण मन में था कि अब हम फंसेंगे नहीं, अब हम भगवान को प्राप्त करेंगे, माला जपेंगे। बड़ी दुर्लभ से यह मनुष्य का तन हमें प्राप्त हुआ है, अब हम माला जपेंगे, अब हम फंसेंगे नहीं। जजमानी में पिताजी ओम भूर्भुवः स्वः गायत्री मंत्र में दे रहे हैं, जजमानी सिखाएंगे, फिर हम फंसेंगे और फंस करके फिर जजमानी में फंस करके और इसी में जो है हम रह जाएंगे, भगवान का माला नहीं जपेंगे। सो पिताजी कहते रह गए, लेकिन चाहे गई चिंता नसीब मनुआ पे परवाह, जिसको कुछ न चाहिए सोए साहसा। अब हमें कुछ नहीं चाहिए। सो वहीं पे भरत जी जब पिताजी लिख करके मंत्र देते थे कि भाई बेटा जजमानी कैसे करेगा, जब सीखेगा तभी तो जजमानी करेगा। अंगिरस पंडित जी कैसे करेगा लिख करके देते थे। अब वो याद करते ही नहीं थे, याद करते ही नहीं थे। पिताजी कहे बड़ी जड़ है, जड़ मतलब समझ रहे हैं, हमारे संजय भैया जी समझ रहे हैं। जड़ मतलब जड़ है, कुछ जानने उड़ने वाला नहीं है, याद नहीं करेगा, बेकार है। तो नाम पड़ गया जड़ भरत। अब जड़ भरत महाराज को पिताजी अंगिरस घर से निकाल दिए, घर से निकाल दिए। अब अंगिरस पंडित जी घर से जब निकाल दिए, जड़ भरत चले गए, जाकर भगवान का चिंतन करने लगे। रास्ता में रहुकर मिला, स्वजितं भक्तविप्रलब्धं भरतभूषणे समाप्तिर्भावः
गम्भीरयनीष्यादधिदं मघवान् विवेकीराश्रवणविदाक्रमान्दहं रास्ता में लौकड़ राजा अपने राज्य के पालकी ढोने वालों के कंधे पर बैठ करके कहीं जा रहा था। पालकी ढोने वाले का हार पालकी लेकर के ढो रहे थे। पालकी में से एक अस्वस्थ हो गया, ढोने वाला पालकी ढोने वाला एक अस्वस्थ हो गया। अब रउगण राजा से पालकी ढोने वाले का हार बोले कि ओ महाराज जी, एक तो अस्वस्थ हो गया। राजा बोला कि ठीक है, कोई बात नहीं, जो रास्ता में मिल जाए, मेरा ही जो राज्य है उसको लेकर के पालकी में जोत लो। अब हिष्ट पुष्ट जड़ भरत की मिल गए। इतने बड़े संत, इतने बड़े परमित भाषित व्ययी और बैरागी संत जड़ भरत जी को जबरदस्ती पालकी में जोत दिया गया। अब जड़ भरत जी जब चलते थे तो उनसे कहीं कोई कीड़ा दब करके न मर जाए, इसलिए वह पालकी लेकर के उछल जाते थे। रास्ते में कोई चीटी उटी आ जाए तो पालकी लेकर के उछल जाते थे। आज जब उछलते थे तो रउगण राजा को पालकी के ऊपर जो लकड़ी लगी हुई थी उससे चोट लग रही थी। एक बार उछले, दो बार उछले, तीन बार उछले। राजा रउगण जो है बड़ी ऋष में आया। ऋष में आकर राजा बोलने लगा, कैसे कहा, कैसे पकड़ करके आदमी को जोत लिए हो? इतना हिष्ट पुष्ट है, लेकिन पालकी ढोने की ढंग नहीं है, पालकी ले जाने की ढंग नहीं है, कंधे पे रखने की ढंग नहीं है। क्या देख करके वही बामन बन करके आया है। देवताओं को संतोष दिलाए, बामन बन करके आए, बामन भगवान बन करके आए। अब चले राजा के वहां, बलि के वहां बलि यज्ञ कर रहे थे। ये प्रहलाद जी के पौत्र हैं, यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ में देखे कि शुक्राचार्य बैठ करके यज्ञ करा रहे, देखे कि एक जो है बहुत सुंदर भगवान ही है, भगवान ही है तो सुंदर होंगे, सुंदर तो होंगे, भगवान है। राजा बलि को बुलाए, राजा बलि बामन भगवान केवल बलि को बलि भगवान। अच्छा, बलि भगवान का दर्शन कितना लोग करेंगे? लंबे लंबे हाथ उठाइए जितने लोग दर्शन करना चाहते हैं। देखिए बलि भगवान जो है आप लोग के सम्मुख आ रहे हैं। प्रेम गुरुवाल कृष्ण भगवान की जय, नारायण भगवान की जय। माई बाप राजा बलि को जब देखे कि कोई सूर्य के किरण की तरह कुछ हमारे तरफ आ रहा है, भगवान का इतना तेज ललाट, इतना तेज ललाट भगवान की राजा बलि जब देखे, जब राजा बलि देखे तो कहे कि सूर्य के समान कौन आ गया? अपने यज्ञ में अहोभाग्य अपना समझ करके और कहे कि ऐसा है महाराज, आइए बिराजिए, पधारिए और हमसे कुछ मांगिए। भगवान बोले कि आपसे हम क्या मांगे, आप हमें क्या दीजिएगा? मुझे कुछ नहीं चाहिए, एक आसनी है और एक छाता है जिसको मैं ओढ़ करके आसनी बिछा लेता हूँ और अपने सिर को ढका रहता हूँ, आपसे मुझे क्या चाहिए? राजा बलि कहा कि नहीं महाराज, हम त्रिलोकीनाथ हैं, हमसे कुछ मांगिए। भगवान बोले अच्छा त्रिलोकी के नाथ, आज मैं त्रिलोकी का नाथ बना करके ही जाऊंगा। भगवान बोले, भगवान बामन भगवान
सुंदर से वामन भगवान जो है राजा बलि से कहे कि अच्छा बड़ी मन है देने का, बहुत मन है देने का, बहुत मन है देने का, तो ठीक है आओ हाथ में जल लो और संकल्प करो। संकल्प के लिए हठ हो गए वामन भगवान कि पहले जो है बलि आप संकल्प करिए तब मैं दान लूंगा, 3 पग भूमि मैं दान में लूंगा। शुक्राचार्य सोचे कि इतना हठ क्यों कर रहा है ये ब्राह्मण का बालक। किनारे बुलाकर राजा बलि से कहे कि सुनो, ये न 52 है न 53 है न 54 है न 55 है, का तो झूठ बोल दो, का तो हम देने होने का नहीं कहे थे। राजा बलि कहे कि आप गुरु होकर झूठ बोलने की हमको उपदेश दे रहे हैं। कहे कि कुछ कुछ परिस्थिति में बोली जाती है, कहीं लड़की की विवाह करानी हो, नहीं हो रही हो विवाह, और भी कुछ ऐसे जगह हैं जहाँ पे किसी का प्राण बच जाए, ऐसे जगह पे झूठ बोलना पाप नहीं होता है। आज राजा बलि का धन जाने वाला है, इसलिए शुक्राचार्य जी कहते हैं कि झूठ बोल दो। शुक्राचार्य जी से बलि कहा कि नहीं, ये 52 हो या 53 हो या भगवान हो, तो कहे शुक्राचार्य जी ये साक्षात नारायण है, तुम जानते नहीं हो साक्षात नारायण है, ये तुम्हें छलने आया है। राजा बलि कहे कि क्या हो गया, अगर ये ब्राह्मण का पुत्र होगा तो 3 से 4 पग नहीं लेगा, अगर भगवान होगा तो लोग दुनिया के लोग यही कहेंगे कि वो राजा बलि कि वहां भी भगवान भिक्षा मांगने के लिए आए थे, गए थे, आए थे, गए थे। राजा बलि के वहां भी गए थे। अब शुक्राचार्य जी कहेंगे ठीक है, तुमको जो करना है सो करो, अब मैं चला। शुक्राचार्य जी फिर भी मुंह नहीं माना, चिलवा का ज्यादा ख्याल है, छोटा सा बन करके अब जो लोटा था उसमें गिरने वाला सुराही की तरह था, उसमें जल गिराने वाला, जैसे वामन भगवान जल ऐसे गिरा रहे थे बलि के हाथ पर, वैसे उस चोटी में शुक्राचार्य जी सूक्ष्म रूप लेकर के प्रवेश कर गए, जल गिरने ही नहीं दे रहे थे। अब अपने कुशा के आसन से एक कुश निकाल करके अब वामन भगवान उस चोटी में जैसे खोदे, उस लकड़ी को जैसे लगाए, वैसे शुक्राचार्य जी का एक आंख पधार गया। बोलिए जय श्री राधे, बाल कृष्ण भगवान की जय। एक आंख पधार गया मतलब फूट गया। शुक्राचार्य जी को अब दर्द बर्दाश्त हो, निकले चोटी में से, भागे वहां से, कहे अब चेला तुम लूट जाओ चाहे बर्बाद हो जाओ, अब हम भाग रहे हैं, अब भागना ही पड़ेगा। भाग गए। राजा बलि संकल्प किए, बिना संकल्प के लोग पंडित जी से कथा बचवा लेते हैं, और कथा बचवाने के बाद पंडित जी जब कथा बाँच करके खाली हो जाते हैं, हवन करा करके खाली हो करके बैठ जाते हैं, जब प्रसाद पा लेते हैं तब लोग दक्षिणा हाथ में देते हैं, तब भेजते हैं ना। दक्षिणा का संकल्प हवन के तुरंत पश्चात आरती कर लीजिए, आरती के बाद दक्षिणा का संकल्प करवाइए, तब वह यज्ञ जाकर फलीभूत होता है। तुरंत पहले आप संकल्प करवाइए, दीजिए भले बाद में, आप 2-4 दिन के बाद दीजिए, लेकिन आरती के बाद तुरंत पहले दक्षिणा करवा दीजिए। राजा बलि हाथ में जल लेकर संकल्प किए और वामन भगवान आए। देखिए वामन भगवान भी हमारे आ रहे हैं, आप लोग दर्शन करिए और जयकारा लगाइए। प्रेम से बोलिए वामन भगवान की जय, बोलिए वामन भगवान की जय, वामन भगवान की जय। वामन भगवान का संकल्प हो गया, जैसे अपना स्वरूप ये बड़े भगवान बहुत बड़ा हो गए, बहुत बड़ा हो गए।
इतने बड़े हो गए कि उनका एक अंगुष्ठा जो है जाकर के आकाश में छुआई, आकाश फट गया। आकाश फटने से जो जल निकला वही गंगा, उसी आकाश से गंगा आई थी। राजा बलि जब 2 पग में भगवान सब नाम लिए, तीसरा पग जब कुछ नहीं बचा तो राजा बलि से भगवान पूछे कि ये बताओ तीसरा पग मुझे कहाँ दे रहे हो, तीसरा पग मुझे कहाँ दे रहे हो। राजा बलि ये बताइए प्रभु, ये बताइए प्रभु कि धन बड़ा होता है कि धन का मालिक बड़ा होता है। प्रभु कहे कि धन का मालिक सबसे बड़ा होता है। तो प्रभु ने कहा कि आप मुझे नापे ही नहीं, आप तीसरा पग आप मेरे सिर पर रखिए। भगवान अपना तीसरा पैर उठा करके बावन भगवान और उस बलि राजा के सिर पर रख दिए। प्रेम से बोलिए नारायण भगवान की जय। हमारे बामन भगवान राजा बलि से तो बहुत कुछ ले लिए, त्रिलोकी ले लिए। अब जाएंगे आप लोगों के भी पास, काम क्रोध मोह लोभ के ऐसे समझ करके जो प्रदान करना हो आप लोग प्रदान करिएगा। ये प्रभु कामना करिएगा कि काम क्रोध मोह लोभ से हम परे हो जाए, बिल्कुल छूट जाए, आपकी ऐसे कृपा हो जाए। हमारे बाबा भगवान आप सभी लोगों के पास पहुंचेंगे। आप लोग अपने स्थान पर बैठे रहेंगे और आप सभी लोग बाबा भगवान को प्रणाम करेंगे, जो भी समर्पित करना होगा करेंगे। आश्रय जहां भाई बाप आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझे तेरा सहारा सदा चाहिए। कितने लोगों का भगवान का सहारा चाहिए? मंदिर में हाथ उठाकर बताइए, बोलिए बाबा भगवान की जय। ले जाइए बाबा भगवान को। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझे तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझे तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझे तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझे तेरा सहारा सदा चाहिए। तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले। यहाँ
तेरा इस जहां का मुझे ना मिले तेरा इस जहां का मुझे ना मिले मुझे तेरा सहारा सदा चाहिए तेरा सहारा सदा चाहिए तेरा इस जहां का मुझे ना मिले तेरा इस जहां का मुझे ना मिले मुझे तेरा सहारा सदा चाहिए मुझे तेरा इस जहां का जय नाम के जय प्रेम से बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय। बामन भगवान नरसिंह भगवान को देख कर कितने लोग गदगद हुए हैं और एक बात नहीं क्यों भरी पीछे के पानी अनुकाय चलो लंबे हाथ प्रेम से बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय। भागवत भगवान की क्या आरती है बतवा दीजिए किया जाए भागवत भगवान की क्या आरती आज आरती पर जल पकड़ाइए हम सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाए ओम चंद्रमासो जात चुको सूर्यो दलायता श्रोत्रांगाय श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों से है आरती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है आरती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है आरती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है आरती
पापों को मिटाने वाला, हर दर्द कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये दुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से हर आरती। भागवत भगवान की आरती, पाप से है आरती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल भगवंत बोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल जगवंत बोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल भगवंत बोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगवंत खोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही भगवान यही, कृष्ण भगवान की जय, महादेव की जय, राजा रामचंद्र
रामचंद्र भगवान की जय, आज शक्ति दुर्गा मैया की जय, अपने अपने माता पिता की जय, अपने अपने गुरु महाराज की जय, सनातन धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, जगत का कल्याण हो, जगमान का कल्याण हो, विश्व नगर बस्ती का कल्याण हो, और महाराज महादेव। जय श्री राधे। अच्छा, माई बहन लोग से एक विनती, जब हर हर महादेव आवे तो आप लोग हाथ ऊपर न उठा दीजिएगा, नहीं तो जब माई लोग हाथ ऊपर उठा देती है हो तो कोई बचाने वाला फिर मिलता नहीं है। इसलिए नीचे से इतना पर आप लोग हर हर महादेव कर दिया करिए। कल हम लोग कथा सुनेंगे सूर्य वंश का और चंद्र वंश का, समझ रहे हैं? श्री राम जी का और कृष्ण अवतार हम लोग कल कथा में सुनेंगे, कथा हम लोग श्रवण करेंगे। कल देखिए सौभाग्य से तुलसी विवाह भी है, कल राम विवाह भी होगा, सब लोग आएंगे, कल कन्हैया जी अवतार लेंगे, हाँ। कितने लोग तो संकोच में पड़ जाते हैं, जन्माष्टमी आती है तो कितने लोग कहते हैं जन्माष्टमी, कितने लोग कहते हैं अवतार अष्टमी। तो कल जन्माष्टमी अवतार अष्टमी के चक्कर में, ये जो चक्कर में जो लोग पड़े होंगे, इससे कल इस भ्रम से निकल जाएगा। कल की कथा में हम बताएंगे आप लोगों को। तो कल की कथा में समय से आइए, कथा का जो है रसपान करिए, आनंद होइए, आगाज हो जाइए कथा को सुन करके। श्री रामचंद्र जी का कथा है कल। राम कृष्ण तो एक है, 24 अवतारों में विशेष 2 अवतार भगवान राम और कृष्ण की कथा सुनिए राम जी की। और अवतार में जन्म अवतार सुवर वर है। तो कल आप लोग जो है पीला पीला थोड़ा पहन करके आने का प्रयास करिएगा, पीला पीला सा ड्रेस पहन करके आने का प्रयास करिएगा, और खूब सुहर वर होगा। हाँ, सुहर पर मुहर भी लगेगा, सब होगा, सब होगा। प्रेम से बोलिए जय जय श्री राधे। आप लोग आरती प्रसाद हो, प्रसाद प्राप्त करके तभी जाएंगे, प्रसाद लेकर के ही जाएंगे।